नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवमाला क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास का जो भेद हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। द्विगु समास समास का बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। दोस्तों, आपको बता दें कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा पद जो है, इसमें पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, और दोनों मिल करके अव्यय हो जाते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या था, पहला पद गौण रहता है, दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और जो कर्मधारय समास था, उसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है, क्योंकि तत्पुरुष समास का ही कर्मधारय समास में भेद होता था। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब विशेषण जो है संख्यावाची हो जाता है, जब विशेषण संख्यावाची हो जाता है तो द्विगु समास हो जाता है। जैसे आपको बता दें कि जैसे इसकी परिभाषा बता दें द्विगु समास की, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां पे द्विगु समास होता है, दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने संख्यावाची होंगे सब द्विगु समास होंगे। ऐसा नहीं है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होगा, जितने उदाहरण है सब में जो है द्विगु समास, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो संख्यावाची होता है पहला पद, लेकिन वह जो है बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। बहुब्रीहि समास कब चले जाएंगे दोस्तों, कि जब संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा, दोनों मिल करके जब किसी तीसरे का बोध करा देंगे, किसी तीसरे का उल्लेख करेंगे, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। और जब तक जो है तीसरे का बोध नहीं कराते हैं, तब तक जो है द्विगु समास रहता है। चलिए हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा लिखा गया है, जिस समास में पूर्व माने पहला पद, जिस समास में पूर्व पद माने पहला पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञा हो, उत्तर पद क्या हो, संज्ञा हो, और किसी समूह का बोध कराता हो, तो द्विगु समास कहलाता है। पहला पद संख्या हो, दूसरा पद संज्ञा हो, और मिल करके क्या करें, किसी समूह का बोध कराते हैं, तो वहां द्विगु समास होता है। दोस्तों, ये देखिए हमने उदाहरण लिखा दिया है, ये समस्त पद है, इधर विग्रह पद है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में अधिक से अधिक उदाहरण देने की कोशिश किया हूं। जो उदाहरण बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप कलम कॉपी लेके बैठ जाइए और एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये सारे महत्वपूर्ण उदाहरण आपको मिल सके, बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं समास पद में, ये आपका समास विग्रह पद है। समास विग्रह पद करने से आपको क्या फायदा होता है कि आप समास का नाम बताना आसान पड़ जाता है। समास का विग्रह करेंगे तो नाम अपने आप आपको प्रतीत होने लगेगा। देखिए, तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मान लो जिसमें तीन रंग हो, जिसमें क्या हो, तीन रंग हो, उसे तिरंगा कहा जाता है। तो पहला पद तिरंगा, इसमें पहला पद तीन है, समझिए यहाँ पहला पद तीन है। तो पहला पद जब संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, तो वहां पे द्विगु समास हो जाता है। और किसी समूह का बोध कराते हैं, तीन रंगों के समूह का बोध करा रहे हैं, तो तिरंगा में क्या हो जाएगा, तिरंगा में दोस्तों हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। अगला जो है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह का बोध करा रहा है, पहला पद संख्या है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन में तीन भुवन, पहला पद संख्यावाची है, तो हो जाएगा द्विगु समास। दो धारी, दो धारों वाली, दो धारों वाली, समझिए दुधारी जो है दो धारों वाली है, पहला पद संख्या दिख रहा है, तो आप समझिए इसमें कौन समास है,
द्विगु समास है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। कितने अध्यायों का? अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया है, एक व्याकरण ग्रंथ है और इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों का समूह है, इसलिए अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। नवग्रह, ये 9 ग्रह है, जब 9 ग्रह थे 9 ग्रह हो गया दोस्तों। इस समय तो 8 ही ग्रह हैं, ये 9 ग्रह मतलब है पहले का उदाहरण बना हुआ है। तो ये है 9 ग्रहों का समूह है, जिसमें 9 ग्रह हैं। वो क्या हो जाएगा? ये पहला पद जो है संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। पंच माने 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह, जहां पे समाहार बताया जा रहा है, जहां पे समूह बताया जा रहा है, वहां पे क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। चवन्नी 4 यानों का समूह। पहले ये चवन्नी अठन्नी वगैरह चलता था, तब का उदाहरण बना हुआ है। तो चवन्नी में 4 आनों का समूह होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? चवन्नी बोलते हैं। और 4 जहां समूह है, जहां 4 जो है, जहां 4 संख्यावाची शब्द है, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। 3 राहों का समूह को तिराहा कहा जाता है। जहां 3 राह मिले रहते हैं, उसे तिराहा कहते हैं। तो 3 जो है संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञा है, राह है, तो वहां पे द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों। मेरे दोस्तों देखिए, इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको दिया हूं, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इधर पढ़ते हैं त्रिवेणी। वेड़ी माने नदियां होता है, वेड़ी माने नदियां होता है। जैसे आप जानते हैं त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? वो है प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज में है त्रिवेणी संगम। हम लोग जब पढ़ते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो कभी कभी घूमने त्रिवेणी स्थल पे जाते थे। वहां पे 3 नदियां मिली हुई हैं। त्रिवेणी में कहा कितनी नदियां मिली हुई हैं? 3 नदियां मिली हुई हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जिसको संगम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। 3 नदियों के संगम को कहते हैं। इसलिए त्रिवेणी में पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद संज्ञा है, नदी संज्ञा शब्द है, तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास हो जाएगा मेरे यार। दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जो द्विगु समास है, ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि द्विगु समास के उदाहरण कुछ ऐसे होते हैं जो बहुब्रीहि समास के भी हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा से कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए इसमें जो है बार बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। दोपहर, दोपहर का समूह। दोपहर, पहर माने दिन होता है, तो दोपहर का समूह होता है। यहाँ 2 संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 8 आनों का समूह को अठन्नी कहते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो अठन्नी हम लोग देखे थे। रुपए के आधे को अठन्नी कहा जाता है, 50 पैसों के अठन्नी कहा जाता है। तो उसमें 8 आने का समूह होता है। पहला आपका क्या हो गया? 8 हो गया। और 8 शब्द जो है संख्यावाची है, इसलिए अठन्नी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास दोस्त हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा, जहां दिखे वहां द्विगु समास लगाएंगे। द्विगु समास कब तक लगाएंगे? जब तक जिस उदाहरण में किसी अन्य का बोध न कराए, तब उसमें द्विगु समास लगाएंगे। अन्य का बोध करा देगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे दशानन शब्द को देख लीजिए, जो दशानन शब्द है उसमें भी तो संख्यावाची है, लेकिन क्यों वो बहुब्रीहि समास हो जाता है? क्योंकि वो रावण का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? रावण का, लंकाधिपति रावण का बोध कराता है। इसलिए दशानन में क्या हो जाता है? अव्ययी भाव, दशानन में क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह, जो आपके 4 वेद हैं उनके समूह को चतुर्वेद कहते हैं। नवरात्रि, नवरात्रि जो आने वाला है दशहरा में, नवरात्रि, रातों का समूह को नवरात्रि कहते हैं। तो रात आपका जो है संज्ञा शब्द है, और नव शब्द जो है संख्या है। तो पहला पद संख्या है, दूसरा पद संज्ञा है, तो कौन समास हो जाएगा? चतुर्भुज। दोस्तों, चतुर्भुज देखिए, जो चतुर्भुज शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसमें 2 उदाहरण हो जाते हैं। आपको बता दें, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह है। चार भुजाएं भगवान विष्णु को भी कहते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह किसके? भगवान विष्णु को कहते हैं। लेकिन विकल्प में यदि
पूछा जाए चतुर्भुज का, यदि बहुव्रीहि समास होगा विकल्प में तो बहुव्रीहि आप लगाइएगा, और यदि बहुव्रीहि न दिया हो, द्विगु समास दिया हो विकल्प में, तो आप द्विगु समास लगाइएगा चतुर्भुज में। त्रिपाद, तीन पादों का समूह होता है, उसे त्रिपाद कहते हैं। तो पहला आपका संख्या है, दूसरा संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। शतसई, 700 का समूह, जो 700 होता है उसका जो समूह होगा तो शतसई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतसई। शत माने 100, सही। पसेरी, ये जो पहले जमाने का माप तौल है, अब तो पसेरी, अभी भी पसेरी चलता है। जो मंडियां होती हैं जहाँ फल वगैरह बिकते हैं, जहाँ पे सब्जियां बिकती हैं, वहां पसेरी का बताया जाता है, माप तौल किया जाता है। जैसे कहीं कहीं का 5 किलो का पसेरी होता है, कहीं कहीं 7 किलो का एक पसेरी होता है। पसेरी माने देखा 5 शेरों का समूह, पसेरी अक्सर 5 शेरों माने 5 किलो का समूह कहा जाता है पसेरी को। तो पसेरी हो गया, जहाँ 5 शब्द आ गया, पहला संख्यावाची, वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। 3 फलों का समूह त्रिफला चूर्ण होता है, 3 फलों का चूर्ण होता है, त्रिफला चूर्ण होता है। एक दवा है या आयुर्वेदिक दवा है पतंजलि का, उसमें 3 फलों का समूह है। तो जहां भी 3 फल मिला देंगे उसे त्रिफला कह देंगे। तो 3 फलों का समूह फल शब्द संज्ञा है, और 3 शब्द जो संख्या है। तो जहां संख्या और संज्ञा होगा वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 जो संख्यावाची है, सिंधु संज्ञा है, दोनों मिलकर के एक समाहार का बोध कराते हैं। तो जहां समाहार का बोध कराएंगे वहां पे द्विगु समास दोस्तों हो जाएगा। अब देखिए मैं अन्य उदाहरण भी लिख दिया हूं दोस्तों। मैं सोचा ये कहीं वीडियो बनाऊं द्विगु समास का, जिसमें अधिक से अधिक उदाहरण दे दूं, ताकि आपको एक ही वीडियो देखने के बाद आपको फिर दूसरी वीडियो देखने, किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप एक ही वीडियो में पूरा द्विगु समास का जो है उदाहरण प्राप्त कर ले। देखिए आप नवरत्नों का समूह, जिसमें नवरत्न उसका समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, तो त्रिकोण कहते हैं, संख्यावाची है। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, उसके पंचपात्र कहते हैं, पहला संख्यावाची है। 4 पाए, गांव में नहीं 4 पाए होता है, खटिया जिसको कहते हैं, वही 4 पाए, उसमें 4 पावा होता है। तो 4 पावा का समूह 4 पाई कहते हैं। पहला पद संख्यावाची षटभुज, जिसमें 6 भुजाएं हों उसे षटभुज कहते हैं। तो 6 भुजाओं का समूह होगा तो षटभुज हो गया, तो द्विगु समास हो जाएगा। दोस्तों द्विगु समास में खुद ही द्विगु समास है। द्वि माने 2, गु माने गाय, जिसमें 2 गाय हो उसे द्विगु कहते हैं। तो द्विगु समास में खुद ही द्विगु समास है। 2 सूती, 2 सूतों वाली, 2 सूतों वाली, 2 सूतों वाली, तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, अब तो 8 ही ग्रह रह गए हैं, लेकिन 9 ग्रहों का समूह को 9 ग्रह कहते हैं। और त्रिकोण, जिसमें 3 कोण हो उस त्रिकोण कहते हैं। जहां पे 3 कोणों का समूह हो वहां पे त्रिकोण कहते हैं। तो दोस्तों ये था द्विगु समास के उदाहरण थे, और उनके जो है समास विग्रह थे। समस्त पद था, समास विग्रह था। दोस्तों अधिक से अधिक उदाहरण देने का कोशिश किया हूं। दोस्तों मैं साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका खूब अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके परीक्षा में इससे बाहर एक भी उदाहरण मुझे लगता है कि ये द्विगु समास पे नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं, बस संख्या देख करके आप जो है द्विगु समास न लगा दीजिएगा। बस संख्या देख करके आप द्विगु समास न लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं जितने संख्यावाची हैं सब द्विगु समास होते हैं। संख्यावाची होंगे लेकिन तीसरे का बोध करा देंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएंगे, द्विगु समास नहीं होगा। जैसे देखिएगा, जैसे दशानन हो गया, क्या हो गया, दशानन हो गया। तो यहाँ पे तो पहला पद संख्यावाची है लेकिन यह रावण का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे द्विगु समास ना होकर के बहुव्रीहि हो जाएगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाएं जिसके हों ऐसा विष्णु को कहा गया है। तो चतुर्भुज में भी द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि होता है। द्विगु समास कब होगा, जब बहुव्रीहि विकल्प में नहीं रहेगा तब होगा।
और इसके बाद जैसे चतुरानन हो गया, चतुरानन, चतुरानन माने चार मुख हों जिसके, ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं? ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण हैं, बहुव्रीहि के उदाहरण है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सब जितने संख्यावाची हो सबको द्विगु समास लगा के चले आए, फिर कहेंगे अरे सर जी तो पढ़ाए थे कि संख्यावाची तो द्विगु समास। तो ऐसा मत करिएगा मेरे दोस्तों, ऐसा करेंगे तो गलत कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, दशानन से रावण का बोध हो रहा है, द्विगु नहीं बहुव्रीहि हो जाएगा। चतुर्भुज से विष्णु का बोध हो रहा है, बहुव्रीहि हो जाएगा। चतुरानन से ब्रह्मा का बोध हो रहा है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। जब किसी तीसरे का बोध हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पे द्विगु समास ना हो करके बहुव्रीहि समास हो जा रहा है, वहां बहुव्रीहि आप लगाइएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये जो द्विगु समास है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो, समझने में आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग जो है वीडियो तो देखते हैं अच्छे से, लेकिन वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो आप उसको शेयर करिए, उसको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप चैनल को तब आप वीडियो देखेंगे तो मेरे द्वारा जितने वीडियो अपलोड की जाएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप रेगुलर वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही था। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करिए और अपने सगे समझे बताइए कि देवमाला क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।